सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नया फ्रेश टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है कि मैनी टाइम्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, मोस्टली तो वन वेरिएबल में होती है, बट कई बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी मिलती है। ओके, वही डिस्कस करने वाले हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी। सो वो क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। आप बोलोगे सर ये हमने और भी चैप्टर्स में देखा है, तो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। बिल्कुल सर, ये असली में एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, बट आप ध्यान से देखो तो ये एक्स में भी क्वाड्रेटिक है और वाई में भी क्वाड्रेटिक है। समझे? तो हम जानना चाहते हैं कि अगर ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ओके, अगर ये फैक्टराइज हो रही है इनटू टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ओके, क्या हम इसे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या हम इसे, वो भी दो वेरिएबल में, तो इसे हम क्या फैक्टराइज करके दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ओके, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी इक्वेशन है उसको कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी आप समझ सकते हो। ये दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या ये आंसर पॉसिबल है? आ सकता है। अगर आ सकता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? ओके, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर आप किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स इनटू वेरिएबल्स में ब्रेक करना चाहते हो, तो जो डेल्टा है या डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट डेल्टा है क्या? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। समझे? ये है हमारा डेल्टा। नाउ अब आप सोच लो कि सर ये डेल्टा है क्या और ये आया कहाँ से। ओके, तो बस इसको समझने के लिए छोटा सा प्रोसेस है, थोड़ा मैथमेटिकल भी ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, बट ध्यान दोगे तो फटाफट हो जाएगा। ओके, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इन वाई मानते हैं। ओके, अब क्वाड्रेटिक इन एक्स भी मान सकते हो, सेम ही रिजल्ट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसे हम क्वाड्रेटिक इन वाई मानते हैं, तो आप इसे कैसे लिखोगे? बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस टू एफ। मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स में से वाई कॉमन लेंगे, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ये क्या है? क्वाड्रेटिक इन वाई। नाउ अगर ये क्वाड्रेटिक इन वाई है तो इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल। सो वाई विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू। नाउ डी क्या है यहाँ पर? टू एच एक्स प्लस टू एफ प्लस माइनस रूट डी, वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, और ए क्या है? डी यहाँ पर। नाउ ये इसके रूट्स होंगे। अब सोचो, अगर ये इसके रूट्स हैं तो यहाँ पर जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए या ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लेस देन, जो भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। सोचो, देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो गया तो y की एक रियल वैल्यू आएगी ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे ना, तो हमें तो y हमेशा रियल ही चाहिए ना, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, समझ लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर
जो भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या कभी भी वो एक रैशनल टर्म आ पाएगी क्या? वो इरेशनल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है अभी। देखो ध्यान से, असली में रूट के अंदर अभी क्या है, बी क्या है, 2hx प्लस 2f का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी। समझे? ये कोई नंबर नहीं है अभी अंदर, समझ रहे हो ध्यान से। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता तो क्या इशू है, ये जो अंदर एक टर्म बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक क्यों है, आप ओपन करो अंदर की टर्म्स को तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो कि x में होगी। ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रूट है, समझे, तो उसकी क्या डिग्री डिफाइन हो पाएगी क्या? नहीं। देखो मैं लिखता हूँ इसको, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, यहाँ से पहले तो 2 कॉमन लो तो ओवरऑल 4 बन जाएगा, 4 फिर hx प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 4 बाहर ले जाओ तो 2 आ गया, और अंदर क्या बचा, hx प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी। अगर इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रूट आ गया, उसका कुछ सेंस बन रहा है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रूट आ गया तो उसके लिए आप डिग्री ही जब डिफाइन नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे बनेगा? इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0, यानी जो अंदर जो भी चीज़ है उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनना ही पड़ेगा, तभी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो एक वो लीनियर टर्म मिलेगी, तभी जाके आपको फाइनली लीनियर इक्वेशन मिल पाएगी। समझे? तो अब इस एक्सप्रेशन को बस सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रूट ऑफ hx प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस एफ नोट एफ प्लस सी। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करो, इट विल बी व्हाट, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2hx एफ माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2gb x माइनस बी सी, और इस पूरे पे रूट। नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2hf माइनस 2gb 2hf माइनस 2gb इंटू एक्स प्लस एफ स्क्वायर माइनस बी सी। नाउ ये जो पूरी चीज़ है इसका अंडर रूट। नाउ ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, नाउ अगर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो हम चाहते हैं कि ये जो अंदर वाली टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ये अंदर वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी तभी तो उसका रूट करोगे तो एक नॉर्मल लीनियर टर्म मिलेगी। नाउ अगर ये टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। कभी भी अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है, 2hf माइनस 2gb का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने 4ac को साइड शिफ्ट करा, 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एफ स्क्वायर माइनस बी सी। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से 2 कॉमन लाओ फटाफट, ये 2 का स्क्वायर होगा, 4 कैंसिल, सो एच एफ माइनस जी बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एफ स्क्वायर माइनस बी सी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एच एफ माइनस जी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच एफ माइनस जी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एफ स्क्वायर माइनस बी सी। now मल्टीप्लाई करो, एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस
जी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 एच एफ जी बी इक्वल टू एच स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बी सी माइनस ए बी एफ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी। ये दो टर्म्स कैंसिल। नाउ इन दोनों टर्म्स को साइड शिफ्ट करो, सो व्हाट विल यू गेट? सारी चीज़ों को फिर से लिखेंगे, ए बी स्क्वायर सी माइनस एच स्क्वायर बी सी माइनस ए बी एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ये जी बी है, माइनस 2 एच एफ, सॉरी माइनस उधर गया तो प्लस, सो प्लस 2 एच एफ जी इक्वल टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन है? बी, सो ए बी सी माइनस बी कॉमन लो पूरे से, ए बी सी माइनस सी एच स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर प्लस 2 एफ जी एच इक्वल टू 0। ओवरऑल क्या लिख सकते हो आप? ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस कुछ गड़बड़ करा गया, ये बी तो कॉमन चला गया तो यहाँ ए बैठा, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पूरा रिजल्ट है, यहाँ से आया। ओके।